Hello, friends. Welcome to the channel. So, first of all, I would like to congratulate Anirban and Shakir to get a good rank in IIT JAM examination. So, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए अनिर्बन। मैं कोलकाता से हूँ। मैं पढ़ाई कलकत्ता पब्लिक स्कूल से किया है स्कूल में। और फिर मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स लेके किया था। और मेरा इच्छा था कि मैं मैथ्स में रिसर्च करूँ, तो इसी इच्छा से मैं जैम भी दिया है। और उसमें मतलब तो कि मैं कि अच्छा मैं जो अ, मेरा जो इच्छा है वो पूरा हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। इसीलिए ओके, मैं जी। पढ़ रहा अब आपका तो इच्छा पूरा भी हो गया, आपका AIR 1 आ गया। तो अब आप जो भी चाहते हो वो तो पूरा हो ही जाएगा। हूँ। आशा करता हूँ कि लाइफ में सब अच्छा ही होगा। मतलब आप लोग सबकी दुआ से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा होगा और मेरे मेरे सबका ही अच्छा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। अच्छा शाकिर, आप अपना बैकग्राउंड बताइए और जैम के प्रिपरेशन में आपका मतलब कैसे आपको पता चला जैम के बारे में। Thank you for inviting me here. Firstly, about myself, my name is MD Sakir Ahmed from Bihar. I am currently pursuing my BSc Mathematics honors from TNB College, Bhagalpur. ओके, तो अनिर्बन आपको जैम के एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा? अ, दरअसल मेरा एक बड़ा दीदी है। उन्होंने भी फिजिक्स ऑनर्स से पढ़ा है और उन्होंने भी जैम दिया है और उससे आईआईटी दिया है। तो उससे हमें पता चला कि ये जैम एग्जाम होता है जिससे हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने भी जैम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ओके, आपको शाकिर कैसे पता चला? एक्चुअली मेरा ऐसा है कि हम लोग जो है शुरू-शुरू में मतलब कि 10th में भी अच्छा उतना मार्क्स नहीं था, फिर भी वहीं से मेरा आइडिया आया कि 10th में उतना मार्क्स नहीं आया, उसके बाद फिर 12th भी मैंने किया गाँव से ही, तो गाँव में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई का दे दिया था पेयरिंग के साथ ही। ओके, उसमें मेरा एक बार में ही 89 परसेंटाइल उठ गया, तो उसमें पेपर भी ईज़ी था और उस हिसाब से मैंने दिया एक अटेम्प्ट, तो उस समय अच्छा हो गया। फिर उस समय देखिएगा 2020 का लॉकडाउन लग गया, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि यार इतना हो ही गया है तो एक अटेम्प्ट और ही दिया जाए जेईई। तो फिर मैंने एक अटेम्प्ट दिया जेईई का। उसमें ओके, मेरा उस समय पेपर मेरे को मतलब पेपर उस समय का टफ पकड़ा गया और टफ होने के कारण जो है उस समय मेरा 84 परसेंटाइल ही रह गया। तो मतलब बहुत बैड रहा, फिर भी मतलब ये सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया था, मतलब इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, तो उतना किया था। फिर मुझे लगा कि यार बीएससी में तो एडमिशन लिया जाए, और बीएससी में मैंने उस समय हुआ कि एक अटेम्प्ट जब मैं उस समय तो क्लियर हो गया मेरा जेई। जेई क्लियर होने के बाद मैंने जेई एडवांस का फॉर्म भरा। जेई एडवांस में मेरे 24 नंबर आए मात्र। 24 अच्छा, नंबर आए तो ऐसा नहीं कि लगा कि पूरा कुछ नहीं होगा, फिर मैंने तब से ही स्टार्ट मतलब तब से ही मैंने शुरू कर दिया कि अब यार कुछ करना है। और बीएससी का मैंने कुछ नहीं पढ़ा बीएससी का, मैंने तब से ही नेट का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, मेरे सर थे साबिर अहमद सर, उन्होंने मेरा बहुत मदद किया, वो मेरे बड़े भाई के समान थे। उन्होंने मतलब बहुत हेल्प किया। उन्होंने सबसे पहले एलए का लेक्चर लिया, एलए का लेक्चर लगभग अप्रोक्स 4 to 5 मंथ पढ़ाया एलए का। मतलब उसके कॉपी में आप देखिएगा कि ए टू जेड चीज़, हर एक जीरो टू एडवांस लेवल तक, नेट लेवल तक का उसका पूरा लेक्चर कंटेंट, और हर एक प्रूफ, जैसे आप जाइएगा बाहर सब कोचिंग वगैरह सब में तो आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा पर प्रूफ उसका नहीं बताया जाएगा, पर मेरे सर में ऐसा नहीं थे, वो प्रूफ ऑल टू ऑल पर डे 2 से 3 घंटा लेक्चर लेते थे, पूरा चीज़ पढ़ाते थे, डीपीपी वगैरह सब सॉल्व करवाना। तो फिर वहीं से एक्चुअली मेरा कॉलेज जो है ना भागलपुर में, मैं हॉस्टल लेके रहता था, तो वो कॉलेज भी मतलब अच्छा खासा था, ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा खासा था। वहाँ के कॉलेज मेरे को अच्छा पकड़ा गए, और एक कॉलेज में जो एक प्रोफेसर थे आईआईटी कानपुर के थे, तो उनसे ही मेरे मतलब उनके ही कांटेक्ट में रहा और उसी से पता लगते गए, और सीनियर्स बहुत लोग जो है ना ये आईआईटी जेम के बारे में बताते गए, फिर वहीं से मतलब वहीं से मोटिवेशन स्टार्ट हो गया पढ़ने का, फिर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, इस तरह फिर यहाँ तक। ओके। अच्छा, जैसे आप लोगों ने बीएससी के साथ जैम निकाला है, तो आपको मतलब कि कॉलेज और जैम के टाइम मैनेज करना पड़ता होगा, तो आपने कैसे मैनेज किया? अनिर्बन, आप बताइए। हाँ, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि हमें लग रहा था कि बीएससी में जो है वो और उससे और जैम में कुछ कुछ चीज हमें मिला जुला ही लगता था। बहुत सारी चीज अलग भी है, लेकिन फिर
भी हमने मैनेज कर लिया था। मतलब हमारा सेमेस्टर के फाइनल में भी उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं आता था। हमारा उतना दिन ऑनलाइन एग्जाम होता था और उसमें हमें दिक्कत होता था। फिर भी हमें जो बीएससी में स्कोर मिला था वो सीजीपी हमें 7.7 ऐसे ही रहता है। और जैम में भी हमें मतलब मुझे नहीं लगा कि जैम के लिए हमें उतना भी टाइम देना पड़ा। और बीएससी के लिए हमें लगता है कि हमें वैसे मैनेज कर लिया। मतलब ऐसे ही मतलब पढ़ते पढ़ते मैनेज हो गया। मतलब बेसिकली तो दोनों मैथ्स ही है, तो अगर आप अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो हमें लगता है कि दोनों ही चीज ही हो जाएगा। ओके। जी। जैसे आपने बीएससी के साथ निकाला और कहीं से तो आप कोचिंग ले ही रहते हैं, बट जो कॉलेज का रोल होता है, कॉलेज कैसा रोल प्ले किया आपके प्रिपरेशन में, या आपको जो AIR 1 मिला उसके लिए कॉलेज का क्या रोल रहा है, तो आप वो चीज बताइए। हम किसका दोष नहीं देना चाहते, लेकिन कॉलेज का उतना भी नहीं रोल रहा है, क्योंकि कॉलेज में जो सिलेबस है वो जैम के सिलेबस से उतना से ज्यादा मिलता नहीं है। मतलब हमारा जो कोर्स है कॉलेज का बीएससी फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में जो जो जब हम रहते, तो उस कोर्स में अब एक ही कोर्स था जो जैम के सिलेबस से थोड़ा सा मिलता है, और बाकी सारे कोर्स मतलब जैम इस तरफ तो वो उस तरफ। ओके। मेनली कॉलेज का जो सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में जो कोर्स था वो जैम की सेवा से बहुत सारा मिल जाता है। और उन्होंने हम बालंगा के कॉलेज उस समय मुझे बहुत ही मदद किए थे। वो सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में जो हमें जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड अप किए दिए थे, तो उसमें हमें बहुत मदद हुआ था। लेकिन उस समय में मतलब जैम के जस्ट पहले हमारा जो कॉलेज का सिलेबस था वो मतलब वो जैम का सिलेबस से काफी अलग थे। तो इसीलिए हम बोलूंगा कि कॉलेज का भी इसमें क्रेडिट है, और हम इंस्टीट्यूट को भी मतलब करियर इंडिया को भी हमारा क्रेडिट देना चाहता हूँ। क्योंकि मेन लो जैम का जो उस क्वेश्चन का जो टॉपिक कवर करना और उस तरह के क्वेश्चन करना वो हमें करियर इंडिया दिए थे। कॉलेज में हमें बहुत सारा प्रूफ्स मिले, हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो उस टॉपिक में भी और दूसरे टॉपिक में जो हमें बहुत सारे मदद किए थे। तो इसीलिए हम कॉलेज को 50% क्रेडिट दूंगा, और बाकी 50% हम वो करियर इंडिया को क्रेडिट देना चाहता हूँ। और 100% खुद को क्रेडिट मेहनत का। हो ही गया है, मतलब सबका इच्छा और आशीर्वाद दुआ से हो ही गया है। ओके। शाकिर, आपका कॉलेज में कोई रोल प्ले किया हो तो आप बताइए। कॉलेज का तो मेरा बहुत मतलब बहुत रोल रहा, क्योंकि एक्चुअली हम सबका जो कॉलेज है वो थोड़ा मतलब अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ ये होता है कि 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए आपको। तो वही डिफ़िकल्टीज़ होता था, लेकिन मैं जब भी जाता था कॉलेज तो होता था कि एक आईआईटी कानपुर के जो टीचर हैं वो बहुत मदद करते थे। उनका नाम रमेश कुमार सिंह है, वो वहीं से एमएससी वगैरह सब किए थे। तो उनका बहुत इस तरफ झुकाव था कि यहाँ का बच्चा बहुत अच्छा इस तरफ किए। तो इस हिसाब से मतलब इसी के कारण जो है ना, यहाँ से हर बार जो है कॉलेज मतलब अच्छा आईआईटी यहाँ से बच्चे जाते हैं। बात ये होता था कि कॉलेज के साथ प्रिपरेशन मैनेज करना, जैसे कि अनिर्बन भाई बताए कि यार मेरा भी सेम है कि मैंने बीएससी का पढ़ा ही नहीं था कुछ। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम जब भी आता था तो दोस्त से कोचिंग नोट्स वगैरह सब लेके उसी से मैं पढ़ता था। तो मेरे भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे बीएससी में, वही 80% वगैरह सब जो है ना, मेरा मार्क्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहा है। और अभी तो बाकी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है उसका भी देखते हैं, लेकिन वही रहता है कि आपको मेन फोकस रहना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, बीएससी में टॉप करना है कि मेरे को जेम में अच्छा करना है। ये मतलब ये क्लियर एकदम होना चाहिए। मेरा ऐसा था कि मेरे को जेम में ही वगैरह अच्छा करना था, तो इस हिसाब से मैंने इसी पे ज़्यादा फोकस शुरू से ही किया, और उस हिसाब से उसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स हो नहीं पाए। और इसी तरह मैनेज वगैरह सब अच्छा रहा सब चीज़। बाकी जो भी और सब भी मतलब क्रेडिट रहा, कॉलेज का भी बहुत क्रेडिट रहा। बाकी हमारे सीनियर वगैरह सब आप ही लोग से बहुत मदद मेरे को किए। मतलब उन लोग का हरदम झुकाव रहता था कि ये बच्चा के साथ मतलब हरदम लगे रहना है, और अच्छा इनके साथ हरदम कंटेंट वगैरह सब बाहर के कोचिंग वगैरह सब, जैसे पाईएम हुए, डिप्स वगैरह सब हुए, वो लोग मतलब पढ़े हुए थे। तो मतलब ये सब मेरे को शुरू से ही मिलता रहा। ओके। आप जैसे कि टेस्ट दिए होंगे, कोई सा भी कोचिंग आप लो तो वहाँ टेस्ट सीरीज होते हैं, तो आपको टेस्ट ने कैसा हेल्प किया, और आप कैसे एनालिसिस करते थे मिस्टेक्स को सुधारना, वो चीज़ आपने कैसे किया, बताइए। हम पता है। हम्म। हाँ, तो मेरा जैम के इतना अच्छा होने का लिए, अगर
किसी को भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है तो वह टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज हमें बहुत बहुत मेहनत हेल्प किए थे। तो टेस्ट ने हम जब टेस्ट किए थे तो हमें एक दिक्कत हमें हमेशा रहता था कि हमको टाइम का दिक्कत हमेशा रहता है कि हम अगर अच्छा भी करें फिर भी टाइम के जवाब से बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते थे, ऐसे हो जाता है। तो इसने हमें टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सिखाया। और हमें और एक प्रॉब्लम आता था कि हम क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान नहीं देते, हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं थे। हम क्वेश्चन देखते थे और लगता था कि ये हो जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे थे। मतलब ऐसे बहुत सारे बार हुआ है कि क्वेश्चन ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एंड मैंने ट्रू समझकर एक ट्रू ट्रू का ऑप्शन दे दिया, जो कि मैं कंसेप्चुअली करेक्ट हूँ लेकिन फिर भी हमें गलत हो जाता है। तो ये सब बार बार टेस्ट देने के वजह से हमें ये सारे जो बुरी आदत थी वो सब छूट के हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते थे और देखते थे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैसे हिसाब से। और बहुत सारे मैं फास्ट भी हो गया था। और अगर कुछ क्वेश्चन को नहीं हो रहा है तो उसको सोची जाना ऐसे छोड़ के बाद में करूंगा ऐसे सोचकर ये कर मैंने पिछले में हमें एक बुरी आदत थी कि हमका क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम तो उसमें सोची जा जैसे कि हम एग्जाम नहीं दे रहे, कोई रिसर्च कर रहे थे। लेकिन अभी ये आदत मैंने छोड़कर, मैंने अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो वो अभी छोड़कर दूसरे क्वेश्चन को जाकर वो क्वेश्चन बाद में करूंगा, ऐसे सोचते रहते थे। और टेस्ट सीरीज में एक और बात होते थे कि टेस्ट सीरीज एक फिक्स डेट में होता कि इसी डेट में इसी टेस्ट सीरीज होगा। हमारे करियर लेवल में ऐसे भी ऑप्शन थे। और तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कि अगर इस टॉपिक का टेस्ट इस समय में होगा तो हमें वो टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो इसी चाप की वजह से हमें सब टॉपिक रेगुलर इंटरवल में पढ़ना पड़ा, इस इंस्टेड ऑफ एकदम एंड में सब कुछ एक साथ रखने के वजह से। इसीलिए हमें लगता है कि ये जो रेगुलरली हमने पढ़ा इससे बहुत मदद हुआ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी, और एंड में सब एक साथ रटने से भी हमें वो बचाया है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके, मीन्स आपका था कि टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एक बात एक्सपीरियंस बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाया था कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, या कौन सा सेक्शन पहले करना कौन सा सेक्शन बाद में करना, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी? नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी हमने अटेम्प्ट नहीं किया। हमने ए बी सी ऐसे ऑर्डर में करते जाते थे। और कोई भी क्वेश्चन में हमें लगता है कि ये टफ लग रहा है तो वो क्वेश्चन बाद में करूंगे सोचकर वो स्किप करके और दूसरा क्वेश्चन करते जाते थे। और करते अगर सारे क्वेश्चन हो गया तो वो वाला क्वेश्चन में लौटा देते और उसमें ज्यादातर अच्छे से सोचते थे। और फिर भी अगर दो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गया था तो हम उसी क्वेश्चन में जाते थे वो जिससे लगता है कि हाँ इसे अगर मैं सोचूंगा तो हो जाएगा, और जो सोच बहुत ही टफ लग रहा है तो वो और भी लास्ट में के लिए लिखता है। मतलब पहले सारे इजी क्वेश्चंस करते जाओ, फिर जिसमें थोड़ा बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा वो बाद में। मतलब जितना टफ क्वेश्चन होगा वो उतने बाद में करना है, ये मैं सोचता है। और अगर ओके। ऐसे मिस नहीं है तो हम क्रोनोलॉजिकली जो 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में करते जाते थे क्वेश्चन। और ओके। वैसे भी कोई टाइम मैनेजमेंट हमने किया नहीं था, अगर लगता था कि क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन बाद में के लिए छोड़ दिया। अच्छा, ऐसे आप टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे? टेस्ट में अगर जो भी होता तो मैं देखता था, अब आंसर मिलाते थे, देखते थे कि कौन सा मैंने क्यों मिस्टेक किया है। मैक्सिमम मिस्टेक में सिली मिस्टेक होता था कि मैं क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ नहीं पाया, या फिर क्वेश्चन पढ़ रहे कुछ एक मेरा कोई एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि कुछ इस वजह से होता, तो उससे मैं मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ये सारे मिस्टेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टेक आखिर मिस्टेक ही होता है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो वो नंबर आपको घट जाएगा। तो ये कोई मिस्टेक भी आता है, लेकिन वो मिस्टेक लगता था कि ऐसे मिस्टेक हमको प्रैक्टिस करने से आता। लेकिन कभी कभी होता था कि मैंने मिस्टेक किया सिंपली बिकॉज मेरे कुछ कॉन्सेप्ट ही बहुत ही गलत थे। मैं एक चीज को बहुत गलत तरीके से जानता था, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से सुधार कर, वो जो हम लगता था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत हमें है, तो उसके रिलेटेड हम टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ते थे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ करते थे। और मैं जब तक कि मेरा उस कॉन्सेप्ट एकदम ठीक नहीं हो जाता, मैं बहुत ध्यान देता कि मेरा सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, मैं कुछ भी गलत चीज पता नहीं हो मुझे। यही मैं मेरा ओके, हाँ। मीन्स और एक चीज पूछना चाहूंगी कि कंटेंट बहुत सारा है, सबको पता है कि बहुत सारा कंटेंट है जैम के लिए, स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस हो गया, गेट का हो गया, नेट का हो गया, एंड बहुत सारे कंटेंट। तो आपने स्पेसिफिकली कि क्या क्या सॉल्व किया? जैसे कोचिंग के मटेरियल हो गए, आप अभी टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको हर कोचिंग के मटेरियल मिल जाएंगे, हर कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपने प्रिफर क्या किया, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लगाए, वो चीज बताइए। दरअसल मैं टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ।
फेसबुक ऐसा कोई भी सोशल मीडिया में है तो हमारे पास मटेरियल बहुत ही लिमिटेड था। मैं बस कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल था उसमें से देखता था कि वो जो प्रीवियस ईयर जो है चैप्टर वाइज था वही मैं सॉल्व करते गया था। वो क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड थे। और मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले जैम का सिलेबस और भी ज्यादा थे, अभी भी ज्यादा है, लेकिन वो बहुत सारे टॉपिक हटा दिया था। वो भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत हेल्प किए थे। तो मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर ही कर गया था। प्रीवियस ईयर करने से हमें बहुत सारा क्वेश्चन पैटर्न भी पता चल गया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट मुझे यही पता चल गया कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देना है। मुझे बहुत हेल्प किया था। प्रीवियस ईयर ही मैंने मेनली सॉल्व किया है, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किया था। हाँ, और भी एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो है एक थियोरी बुक में से, मतलब जो ऑनर्स लेवल का बुक में से करके वो उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वो मेनली हमने कॉलेज के लिए करा थे। तो इसके लिए मैं भी जैम को, वो कॉलेज का जो प्रिपरेशन है वो उसमें भी हमें जैम को हेल्पफुल लगा। लेकिन अगर जैम की डेडिकेटेड वे में हमें कुछ पढ़ना है तो मैंने वो प्रीवियस ईयर ही किया, यही मैं बोलना चाहता ओके, आपने कोई बुक बुक प्रेफर किया था स्पेशल? हूँ। मैंने सारे जो पढ़ा है वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा है। वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा है। और किसी कुछ सब्जेक्ट में मैंने टेक्स्ट बुक लिया भी नहीं थे। मैंने बस टीचर का लेक्चर बहुत अच्छे से सुन लिया और वही से हो गया। मतलब हमारा कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो अगर रिलेटेड हो या अनरिलेटेड कुछ भी टॉपिक हो, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रोफेसर पढ़ाता है। वो इस चीज मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ, नोट लेता हूँ। तो उससे मेरा जो है वो उस टॉपिक हो जाता है मैक्सिमम टाइम। और अगर कुछ में सब्जेक्ट में मैं मुझे लगता है कि मैं उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता तो उससे मैं एक अच्छा किताब ले लेता हूँ जो कि वो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दे। मतलब वो किताब एक थ्योरी बुक होना चाहिए, ना अपने से लिए क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। आपको थ्योरी में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं थ्योरी में अच्छे से ध्यान दिया तो इसलिए हमें बहुत हो गया था, ओके। ये मैं बोलना शाकिर, आप टेस्ट के रिगार्डिंग क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, टेस्ट ने कैसा रोल प्ले किया? मेरे अकॉर्डिंग जो है टेस्ट का जो है ना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको जो है ना प्रैक्टिस बनाना पड़ता है कि आप जो एक मतलब कि आईआईटी जेम जैसे एग्ज़ाम, आईआईटी जेम, नेट जो भी जिस तरह का एग्ज़ाम है आपको मतलब उस तरह का बनाना पड़ेगा अपने माइंड सेट को। जिस टाइम फ्रेम में आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम फ्रेम में आपको अपनी मतलब कि 60 क्वेश्चन का एक पूरा मॉक मॉक टेस्ट लेके बैठिए और मतलब कि पर डे का ये रूटीन बनाइए। पर डे या 2-3 दिन, 2 दिन या 3 दिन में इस तरह का रूटीन बनाइए। मतलब आप जो है जैसे कि ये जैसे कि सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप टेस्ट को मेनली फोकस कीजिए। टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप कितना कंसेप्ट क्यों ना ही जाने। आपको कौन कौन टॉपिक आपका वीक है या कौन टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है ये आपको पता नहीं है। टेस्ट देने से ये पता चलेगा। और आप पर टेस्ट के बाद आप अपना एनालिसिस कीजिए। पर टेस्ट को आप 6 to 8 आवर में एनालिसिस कीजिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और उसका जो है वीक वीक पॉइंट पे आप वीक पॉइंट नोटेड कीजिए, फिर उसको अच्छे से उस पर वर्क कीजिए। इसी तरह जो है मतलब टेस्ट सीरीज देते रहिए। जैसे कि अगर यदि कोई भी बच्चा चाहेगा प्रिपरेशन करना तो मैं उसको सिंपली बताऊंगा कि वो सागर सर को बहुत अच्छे से फॉलो करे। सागर सर बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट लेते हैं, मैंने भी दिया है। वो मतलब लास्ट ईयर की भी टेस्ट उसको लगा के रखे। अगर यदि उनका सही से प्रिपरेशन हो चुका है, सही से सिलेबस खत्म हो चुका है, तो उसको टाइम इंटरवल में जो टाइम फ्रेम में आईआईटी जेम का एग्जाम होता है उस टाइम फ्रेम में उसको देते रहे, ताकि और उसको अनदर कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सागर सर का टेस्ट अच्छे से कर ले। बाकी अगर किसी को ज़्यादा चुल मचा है तो वो कैरियर इंटरव्यूअर का भी हो गया, डिप्स का भी हो गया, उसको लगा सकते हैं। बट नॉट नेसेसरी, हमको जो लगता है वो सागर सर के टेस्ट को अच्छे से फॉलो करो, बहुत बाकी सब अच्छा होगा। इसी तरह जो है ना टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा रोल होता है। ओके। तो जैसे ये चीज बताइए कि आपने जैम के प्रिपरेशन में कोई ऐसा मिस्टेक किया जिसके लिए आपको लगता है कि आप और मार्क्स इम्प्रूव कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ, तो वो मिस्टेक आप बताइए। अम, हमें ऐसे मिस्टेक कुछ पता नहीं लग रहा है। एक मिस्टेक हम कहना चाहता हूँ कि जो हमें पहले ही बोला था कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ना, तो वो मिस्टेक मैंने ऑलमोस्ट सुधार लिया था, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ रह गया था। इसीलिए हमें एक एक क्वेश्चन में अगर हमें भूल हो था, क्योंकि हमने सोच लिया था
कि वो क्वेश्चन पढ़ा था और मैं सोचा कि वो तो यही होगा, इससे अलावा क्या होगा। मतलब मैंने उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादातर एनालाइज नहीं किया था और उस क्वेश्चन को लगकर देखा रखा और मैंने सोचा कि ये तो यही होगा, मतलब इससे अलावा खुद क्या से हो सोच सकता है। लेना। मतलब मैंने ध्यान से उसे सोचा नहीं थे। मैंने मैं ये मिस्टेक बहुत बार भी मैं करता रहता था। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से मैं कम इसे कर। रिकवर कर चुका, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मुझे गलत इसलिए हो गया था कि मैंने उसे ध्यान से नहीं सोचा और लगा था कि हाँ ये तो यही होना चाहिए और क्या होगा, ये तो यही होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब कभी कभी हमें एक मन में एक लगता है कि ये लेकर एक मन में इंट्यूशन रहता है कि हाँ ये यही होना चाहिए, ये नहीं, ये इसका अलावा क्या ही होगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इंट्यूशन में बहुत ज्यादा मतलब विश्वास ना रखने की, क्योंकि कभी कभी हमारा मन हमें धोखा भी देता है। तो यही मैंने बोलना चाहता हूँ कि हमेशा अपना इस सब मतलब मैथ्स में स्पेसिफिकली काउंटर इंट्यूटिव बहुत सारे होता है। तो हमेशा अपने मन के सुनकर यही होना चाहिए, बहुत एकदम रिगोरसली खुद को रीजन ना करके कि क्यों ये होगा, ऐसा नहीं ना करे। हमें क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था क्योंकि हमने सोचा था कि ये तो यही होना चाहिए और क्या होगा। तो यही मैं मिस्टेक बताऊंगा और कुछ ज्यादा मिस्टेक हम नहीं अच्छा, जैसे सोच नहीं। आपने 3 आवर का एग्जाम दिया, जैसे जैम का हाँ। एग्जाम देने गए, तो वहां पे प्रेशर होता है ना कि मैं कैसा परफॉर्म करूं, तो आप वो 3 घंटे को हैंडल कैसे किए, कूल कैसे रहे उस टाइम पे? दरअसल पहले बात है कि मैं सुबह से ये बहुत अच्छे स्टूडेंट, ऐसा कोई हमारा फेम नहीं था। मतलब मैं स्कूल में हमें अच्छे मार्क्स किया था, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल का एग्जाम के टाइम में भी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था ऐसे नहीं। तो इसलिए हमें कोई फेम नहीं था कि हम बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं भी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मतलब टेस्ट देने के बाद सोचा मैं, मुझे लगा कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही स्ट्रेस फ्री था क्योंकि हमें कोई चाप नहीं था कि हमें बहुत अच्छा करना है ऐसा ऐसा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी स्ट्रेस फ्री होना मतलब अगर आप बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आपको ऐसा करना है तो ये होता है, लेकिन हमारे पास वैसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे। हम बस सोच रहे थे कि जैसा भी हो जो भी हो वैसे कुछ से कुछ कर लेंगे, ऐसे हम एक सोच था। तो इसीलिए मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि कॉलेज में हम थोड़ा सा मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कॉलेज में, ये ऐसे एक फेम है। लेकिन हमें मतलब कभी भी सेमेस्टर एग्जाम में 7 के ऊपर मतलब 8 में घर में कभी रिजल्ट नहीं गया था। तो इसलिए हमारे पास उतना भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अ, हमें एक्सपेक्टेशन उतने ज्यादा नहीं थे, इसलिए हमें चाप नहीं उतनी नहीं थी। मतलब रिलैक्स होकर एग्जाम दे गया कि जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मीन्स आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं था कि जो होगा मेरे को ले लेना है और मेरे को मिल जाएगा कुछ कॉलेज, ऐसा कुछ फीलिंग्स आता था कि नहीं, नहीं होगा मेरे से एग्जाम? नहीं, मैं बहुत वैसे सोचता मतलब उतना उतना ऐसे सोच में नहीं था मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बताऊँ कि मेरा उस समय मतलब मेरा 2 महीने पहले बहुत सारे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे। तो इसलिए मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो इसलिए मैं सोचा कि जो होगा जैसा भी कॉलेज होगा मैं पढ़ लूंगा। मैं मतलब वैसा कुछ खास फास बात नहीं है। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, इसलिए मैं एग्जाम थी कि जैसा भी हो जॉब भी हो हमने कुछ कॉलेज में छोड़ के एक बस जिंदगी निकाल देना है कुछ भी करके। मतलब उतना ज्यादा कुछ करना ऐसे कुछ ये नहीं थे। इसीलिए मैं बोलूंगा कि मैं बहुत ही स्ट्रेस फ्री था इस रिलेटेड से। ओके। आगे आपको क्या रिसर्च लाइन में जाना है या फिर आपको और कुछ लाइन चूज करना है? मैं तो चाहता हूँ मैं रिसर्च करना ही, मुझे बहुत दिन से ये इंटरेस्ट है कि मैं रिसर्च करूँ। तो अभी मैं वही इंटरेस्ट लेके बैठा हूँ। ओके, तो अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं एक टीआईएफ और एक एंट्रेंस एग्जाम होता है टीआईएफ और जीएस बोल का, वो भी मैंने दिया है और वो मैंने क्रैक भी कर लिया सबके आशीर्वाद से। तो मैं वही अभी तक मेरा टारगेट है कि मैं टीआईएफ में एक इंटरव्यू होगा तो उससे अगर अच्छा हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि वही जाने का। यही ओके, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। चलो, सबकी बेस्ट विशेष है, आप टीएफआर में रिसर्च करो और कुछ अच्छा पब्लिश करो। ओके। और थैंक शाकिर, यू, थैंक आप यू। बताइए कि जैसे आपने 3 घंटे में वो कूल जो रहता है कि कूल कैसे रहे, वो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए यार, ये सब चीज़ जो होता है कूल रहने का मतलब ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर अभी फल के लिए सोचेंगे कि यार क्या होगा नहीं होगा, ये सब मतलब एकदम नहीं सोचना है। जो होगा देखा जाएगा। बस मैंने 100% दिया है ना, उसका रिजल्ट जरूर अच्छा ही होगा। और मतलब सीक्वेंस वाइज में एमएसक्यू का जो है ना सेक्शन, वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए, वो बहुत बहुत गलत होते हैं वो। मतलब वो बहुत उससे दूर रहना चाहिए। और सीरियल वाइज आप अटेम्प्ट कीजिए। बाकी कुल जो है यही सोचना है कि
हर एक आदमी सक्सेसफुल हुआ हुआ आदमी जो भी है वो आईआईटीएन और एनआईटीएन नहीं है, ये दिमाग में रखना है। और ऐसा नहीं होता है क्या, आईआईटी एनआईटी से जो बंदा पढ़ा हुआ होता है वो भी तो फेल होता है। इसीलिए मतलब रिजल्ट के लिए हमको चिंता करना ही नहीं, चाहे जो भी रिजल्ट आए हमने अपना 100% दिया है। हमने 1 साल या 2 साल पूरे जान जी लगा के सर के मटेरियल को लगाया, या फिर जो भी लगाया, पीवाईक्यूज किए, बुक्स बुक्स पढ़े, या जो भी किया मैंने अपना 100% दिया ना, रिजल्ट जरूर अच्छा ही होगा। अगर आप अभी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ ना, ट्रस्ट मी आपके साथ अच्छा होगा। आपके लिए वो जगह, आपका गॉड जो है ना आपको वहीं भेजना चाहता है जो आपके लिए सबसे परफेक्ट हो। इसीलिए मतलब ये सब चीज़ के लिए एकदम कूल रहे, और एग्ज़ाम तो एकदम बिना प्रेशर के देना चाहिए, इसमें कोई वही मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यही मैं कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ जो है आईआईटी एनआईटी ये सब एग्ज़ाम वगैरह सब ये सब उतना मैटर नहीं करता है। आप अगर मेहनत किए हैं ना तो ज़रूर आपका एक ना एक दिन अच्छा होगा ही होगा, पक्का होगा, ट्रस्ट में। ओके, आप कोई लास्ट मैसेज जो और 2024 और के और स्टूडेंट मैं को देना चाहें? और मैं एक बात ये भी कहूँगा यार, आप जो प्रिपरेशन जिस माहौल में कर रहे हैं ना, सबसे पहले डिमोटिवेटिंग फ्रेंड से एकदम दूर रहिए, एकदम दूर। वो बहुत खतरनाक है, वो आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे। और मतलब ज़्यादा कांटेक्ट में मत रहिए। जैसे कि हमारे देखिए अनिर्बन भाई जो है बहुत मतलब किसी से मतलब ही नहीं, सिर्फ कॉलेज जाते थे आते थे और मतलब दुनिया से मतलब ही नहीं। मैंने इनको देखा है कैरियर इंडिविजुअल टेस्ट वगैरह सब में भी इनका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। उनका जो पर्सनल वाला टेस्ट था उसमें मतलब अच्छा इनका परफॉर्मेंस शुरू से ही रहता था, और ये मतलब डिस्कशन वगैरह सब भी में नहीं आते थे। तो यही रहना है कि यार मेरे को अपना रिजल्ट अच्छा करना है, और डिमोटिवेटिंग फ्रेंड और ग्रुप वगैरह सब जो भी है उसमें मतलब अपना फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। और दोस्त भी बनाइए तो यार उतना ज़्यादा दोस्त बनाइए, एक से ज़्यादा, एक से लेके दो, मतलब एक से ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा दोस्त मत बनाइए। लोग बहुत आपको डिमोटिवेट करेंगे, बाद में आपका मजा लेंगे। और इसी तरह यार जर्नी जो है ना, लास्ट में रिजल्ट आएंगे सब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपका बहुत ज़्यादा मजा लेंगे। इसीलिए जो है इस सब चीज़ से दूर रहिए और दोस्त से दूर रहिए, और अपना मतलब 100% दीजिए, अपना मेहनत कीजिए और सबसे आगे बढ़िए, लाइक अनिर्बन भाई। ओके, आप कोई सा ऐसा मैसेज देना चाहें 2024 के स्टूडेंट के लिए? हाँ, यही स्टूडेंट देना चाहता हूँ कि कॉलेज का जो पढ़ा है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी अच्छे से पढ़ो। क्योंकि वो कभी ना कभी इनडायरेक्टली तुम्हें हेल्प करेंगे ही। मतलब ऐसा नहीं कि सोच रहा है कि हो ये तो दूसरा टॉपिक है तो ये ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो दूसरा टॉपिक के कभी कभी जो इंट्यूशन आता है वो भी कभी कभी मतलब जैसे कि मल्टीवेरिएबल कैलकुलस है, वो उससे टॉपिक रियल से बहुत बहुत ही नॉलेज देता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरा टॉपिक भी प्रिपेयर करेंगे तो कभी कभी वो तीसरा टॉपिक का रिजल्ट भी आपको बहुत ज्यादा जो कि तुम्हें वो हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैम पूरा ही कॉन्सेप्ट का खेल है। मतलब जैम का जो क्वेश्चन होता है वो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है तो वो आप क्रैक कर लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो थियोरी बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, टीचर का नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ो, क्लास का लेक्चर जो भी क्लास कर रहे हो ट्यूशन या उसका लेक्चर बहुत अच्छी तरह से सुनो। सुनकर मतलब एकदम क्लास में बहुत अटेंटिवली क्लास फॉलो करो तो तुम्हें हो जाएगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और प्रैक्टिस भी उतना ही प्रैक्टिस भी करते रहो। जब मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मतलब मैंने उतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं किए थे, लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम करके मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो टेस्ट देके देख लो कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर अच्छा लगता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छा है। अगर लगता है कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ तो और भी प्रैक्टिस करो। मतलब पढ़ते रहो और खुद को इवेल्युएट करते रहो। मतलब टेस्ट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खुद को इवेल्युएट करते हैं, वो खुद को दिखा देता है कि तुम किस पोजीशन में अभी खड़े हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, वो दोनों ही करते रहो। और हाँ मतलब इतना भी मतलब पूरा ही पढ़ाई में डूब जाओ ऐसा भी नहीं है, जिंदगी में मजा भी लो क्योंकि ये मजा लेने का ही टाइम है। मतलब बहुत हर वक्त ही इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ बैलेंस करके चलो। और मैं तो क्या बहुत ही मतलब एकदम कॉलेज जाता था और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि किसी ऐसे जिंदगी लेने के लिए, क्योंकि ऐसे जिंदगी में मैं खुश हूँ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही सीरियस हूँ इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही शाई पर्सन हूँ इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मतलब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। फिर भी हमारा जो कॉलेज मतलब मैं ऑनलाइन में भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं मतलब मेरे सोशल मीडिया कुछ भी है, इसलिए मैं उतना ज्यादा बात नहीं करता है ग्रुप में। और कॉलेज में जो है वो
कॉलेज का मेरे क्लासमेट जो है वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, वो सब में मुझे मोटिवेट किया है। तो यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, जो जैसे शाकिर भाई कहते हैं कि डिमोटिवेटेड स्टूडेंट को से दूर रखो, बहुत ही एकदम सही आता है। लेकिन जो स्टूडेंट तुम्हें जो दोस्त तुम्हें मोटिवेट करता है, उससे भी कुछ रिटर्न में दो, उससे भी मोटिवेट करो। ये बात है। और मैंने एक बात बहुत सारे बार किया था, वो है कि दूसरों को डाउट क्लियर करना। मेरा कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ। तो ये बहुत ही मुझे हेल्प किया था, क्योंकि दूसरों को डाउट क्लियर करने से तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। स्ट्रांग तो होता तुम है। क्या काम करो कि अगर किसी भी मतलब अगर पॉसिबल है तो एक ग्रुप बना लो, जहाँ पे तुम एक किसी टॉपिक को दूसरों को एक्सप्लेन करो, ऐसे कि प्रिटेंड करो कि तुम एक टीचर हो और एक बहुत ही एकदम नॉविस स्टूडेंट है जो जिसे कुछ भी नहीं पता है। ऐसे करके उसे एक्सप्लेन करो, ऐसे तुम्हारा भी मदद होगा, वीक स्टूडेंट को भी मदद होगा। और ऐसे करके करके तुम प्रिपरेशन लो, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैं कहना ओके। चाहता हूँ। शाकिर, आप कोई मैसेज देना चाहे 24 के स्टूडेंट्स को? देखिए आप जो भी हैं 24 के स्टूडेंट हैं, आप करिए क्या, आप स्टडी हार्ड करिए, मतलब कि स्मार्ट वर्क बहुत कीजिए, और आपका मतलब जो भी गोल है उस पर एकदम फुल फोकस रहिए, पक्का अचीव होगा। और मैं यही कहूँगा कि आपका जो रिसोर्सेस होना चाहिए ना, वो एकदम सीमित होना चाहिए। और उसको जैसे कि आप अगर कोई टीचर या कोई भी कोचिंग वगैरह सब पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छे से चार्ट डालिए, मतलब उसको अच्छे से चार्ट डालिए। और कोई भी बुक का स्टैंडर्ड थ्योरम ले लीजिए। जैसे कि आप ज़्यादा प्रीफर तो बुक पढ़ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे नज़र में। अगर यदि आप सागर सर वगैरह सब किसी भी अनएकेडमिक टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ज़्यादा बुक पढ़ना, क्योंकि वो लोग जो है ना असाइनमेंट में ही पूरा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दे देते हैं। तो उनके असाइनमेंट को अच्छे से चार्ट डालिए, और मतलब असाइनमेंट को पहले अपने से खुद से अच्छे अच्छे से ट्राई कीजिए। कुछ ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उन लोग के असाइनमेंट बहुत लेवल के होते हैं। और उसको अच्छे से ट्राई कीजिए, 10 ही बने, 10 ही सही है। बाकी आप दोस्तों से डाउट क्लियर कीजिए, बाकी आप डिस्कशन वगैरह सब कीजिए। बाकी सर का डिस्कशन तब देखिए, ये नहीं कि पहले डायरेक्ट डिस्कशन ही देखना स्टार्ट कर दे। बाकी और रिसोर्सेस एकदम सीमित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी टेलीग्राम में चले गए, वहाँ का क्वेश्चन निकाल के स्टार्ट कर दिए, देने लग गए, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी एक सजेशन ये भी रहेगा कि प्योर टॉपिक और अप्लाइड टॉपिक को आप मेरा ऐसा है ना कि मैं शुरू से ही नेटवेट का पढ़ रहा हूँ, तो मैंने CA RA और MA और एक और टॉपिक RA, मतलब चारों टॉपिक जो प्योर के नेट के अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं, वो मैंने पूरा 2 साल, 1.5 से 2 साल मेरे को लग गया कवर करने में। लाइक मैंने LA स्टार्ट किया था कब, LA स्टार्ट किया था 2021 के शुरू में मैंने स्टार्ट किया था LA। एकदम 0 to एडवांस तक सर ने पूरा अच्छे अच्छे बुक के प्रॉब्लम मेरे कॉपी में ही है, अच्छे से कराया, कंसेप्ट प्रूफ वगैरह सब। तो CA वगैरह सब भी मैंने, CA मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह सब जो भी होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा, इसी तरह पढ़ाने में 5 से 6 महीने लगा दिए सर। अच्छे से पूरा 0 to एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ाया, और अच्छे अच्छे बुक के प्रॉब्लम, मेरे को बुक पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो वो सारे बुक में सारे आपको कॉपी में ही करा दिए होंगे, इस तरह ही सागर सर भी इसी तरह करते हैं। और आपका लास्ट लास्ट में मैंने 2022 में ना, 22 में मैंने सिर्फ आरए ही पढ़ा। आरए पढ़ने में मेरे को लगभग 7 से 8 महीना लग गया आरए पढ़ने में। वो 0 to एडवांस लेवल का बहुत अच्छा लेवल का पढ़ा है सर। तो वही है कि यार बुक का रोल होता है, जैसे कि आप अगर यदि मैं स्टार्ट करूं, अगर आप जेम के एस्पिरेंट है, तो आप क्या कीजिए, बुक अगर ज़्यादा आप लेवल का पढ़ लिए, तो आप क्या कीजिए, बुक आरए में स्टार्ट किया कीजिए। आरए में मोर देन सफिशियंट एक एस के मापा लगा लीजिए, वो मोर देन सफिशियंट है एस के मापा। और अगर एडवांस प्रॉब्लम करना चाहते हैं, तो WH रूडीन वगैरह सब हो गया। और बर्कली प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स वगैरह सब भी बुक बहुत अच्छा होता है, अगर यदि आप लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ISI वगैरह सब का है, तो उसके प्रॉब्लम लगाइए अगर आपका वो हो गया। बाकी मैं ये बताना चाहूँगा, LA वगैरह सबका बुक, फुजेन जर्ग वगैरह सबका बुक बहुत अच्छा, उनके प्रॉब्लम बहुत अच्छे होते हैं, उसमें लगभग 800-900 प्रॉब्लम है। मैंने पर्सनली भी उसको लगाया है, पूरा तो नहीं लगाया, फिर भी उसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं, प्रूफ वगैरह सब है, वो अगर कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। अगर यदि मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वो नेसेसरी नहीं है, अगर फिर भी आपको करना है तो वो वहां से लगा सकते हैं। और जैसे एमए का आप गैलियन चार्ट डालिए, अगर ज़्यादा आपके पास टाइम है तो गैलियन वगैरह सब बहुत मोर देन सफिशियंट है। बाकी अगर अगर सागर सर से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको मोर देन सफिशियंट मटेरियल जितना दे रहे हैं, वो मोर देन सफिशियंट है। बाकी जैसे कि अप्लाइड पे आते हैं, अप्लाइड में आपका ओडी वगैरह सब हो गया, ओडी हो गया, और आईसी हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, जो भी है, और MVC वगैरह सब हो गया।
तो ये सब का क्या कीजिए, ये सब टॉपिक मतलब कि ये सब टॉपिक में अगर कम आप मेहनत भी करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से मतलब आ जाता है। तो इसको क्या कीजिए, एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे कि प्योर को ज़्यादा टाइम दीजिए आप, और अप्लाइड को 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिएगा ना, 1.5 से 2 घंटा पर डे लेकिन देना होगा। मेरा लास्ट में होता था कि मैं नहीं दे पाता था ज़्यादा टाइम, क्योंकि वो लगता था कि वो सब तो पढ़ा हुआ ही है। और मतलब अप्लाइड को आप पर डे टाइम दीजिए, और प्योर को ज़्यादा टाइम दीजिए, प्योर पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, प्योर के कंसेप्ट को, क्योंकि वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है, उसके कंसेप्ट को समझना बहुत टाइम टाइम लगता है उनको। और मैंने उन मतलब प्योर पे ज़्यादा आप मेहनत शुरू से ही करते रहिए, बाकी लास्ट लास्ट में अप्लाइड के लिए आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को इतना टारगेट प्रॉब्लम लगाना है अप्लाइड का, और उसका फॉर्मूला को एक पार्टिकुलर पेज में लिख लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ये मतलब शेड्यूल आपका पर डे का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन किए या फिर एक दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी टेस्ट आपको जैसे एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले आप टेस्ट लगा मतलब एकदम लगाइए, और गलती पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस कीजिए, और इसी तरह मतलब अच्छा रैंक हो जाएगा। ओके। और और मतलब ये है कि क्वेश्चन आप जब भी लगा रहे हैं ना, क्वेश्चन जब भी आप लगा रहे हैं उसमें क्या कीजिए कि जैसे कि एक क्वेश्चन है एमसीक्यू आप लगा रहे हैं, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं। एमएसक्यू। चार अच्छा, एमसीक्यू। एमसीक्यू में चार चार ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यू और एमएसक्यू जो भी है, और एनएटी। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, और प्रत्येक ऑप्शन का आप जो है लोग लगा लेते हैं, बस हो गया खेला खत्म क्वेश्चन का, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ऑप्शन में आप जाइए, उसके पीछे का कंसेप्ट को आप एनालिसिस कीजिए, उसके फॉर्मल तरीके से उसको मतलब जानने का कोशिश कीजिए। बाकी ट्रिक वगैरह सब तो ये सब तो रिवीजन के लिए लोग अपनाता है, रिवीजन वगैरह सब। और जैसे टेस्ट वगैरह सब दीजिए तो उसमें स्टैंडर्ड, हर एक टेस्ट में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसको मार्क कर लीजिए और बराबर रिवाइज कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। ओके। और मतलब रिसोर्सेज एकदम सीमित होना चाहिए आपका। ओके। तो आगे आपके लाइफ के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। आप जहाँ भी जाओ बहुत अच्छा करो और सबका नाम रोशन करो। और अनिर्बन, आप भी बहुत आगे जाओ, टीआईएफआर में आपका सिलेक्शन हो जाए। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अनिर्बन के साथ टीआईएफआर के लिए रुकिए, कि प्रिपरेशन अच्छा कैसे मैं करना चाहिए। मैं एक बात बोलना भी चाहूंगा, मेरा बात सुन लीजिए। बोलिए। मैं कुछ शायरी अपने मन से सुनाना चाहता हूँ, जो भी है कि देखे हैं कि इतना जो है प्रिपरेशन वगैरह सब लोग करते हैं। मैं मतलब ये कहना चाहूंगा, शाखों से टूट जाए वह पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मतलब ये एस्पिरेंट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, भागते रहे अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहे बस रुकना मत, लगे रहे बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, है कि बहुत नहीं? अच्छा बोला आपने। बहुत अच्छा। देखिए, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। मतलब ये आप अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे, आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपका सब बेटर होगा अगर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा किया है तो। एक्चुअल में तो लोग यही, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं दूसरों को देख के, तो वो नहीं होना है, खुद पे फोकस करना है बस। हाँ एकदम अपने रिजल्ट पे ही फोकस कीजिए, और इस तरह के मोटिवेटिंग फ्रेंड से रहिए, जैसे कि अनिर्बन भाई सब है, ये सब बहुत मोटिवेटिंग है। और इनका रिजल्ट वगैरह सब जब निकला तो मैंने इससे बात भी किया था, वो तो तो अभी बहुत टीआईएफआर जा रहा मतलब है, तो उसको कैसे दोस्त बनाओगे बताओ। वही तो बात है ना, मतलब ये बहुत खुश भी हुए, और ये तो शुरू से ही किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, ये मैंने इसको देखा था, और बोलते थे टाइम वगैरह सब नहीं है मेरे पास डिस्कशन वगैरह सब करने का। तो यही सब होता था। बाकी यार डिमोटिवेटिंग और इस तरह के फ्रेंड वगैरह से दूर रहे, और डाउट वगैरह सब के लिए आप छोटा मोटा मतलब अपना रिलेटेड बना सकते हैं, और उस टाइप से मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन का ज्यादा होना चाहिए। और मैं ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि आजकल देखते हैं ये जो जेम का एग्जाम है ना, ये एग्जाम आपको सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये एक ये जो एग्जाम है
आप वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम में कितना आपका प्रैक्टिस है, उस हिसाब से इसमें आपका मतलब अच्छा चीज होता है, आपका मतलब अच्छा रैंक वगैरह सब होता है, आपका अच्छा वेराइटीज पे प्रॉब्लम पे अगर पकड़ है तो फिर अच्छा होगा इस एग्जाम में। बट आप देखिएगा, मैंने जेम के बाद बहुत लोगों को देखा, अच्छा रैंक होने के बाद भी आईआईटी एनआईटी वगैरह सब में उसको बहुत दिक्कत होता है। मैंने बात वगैरह सब भी किया, इसीलिए आपको चाहिए कि शुरू से ही आप अगर यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थ्योरम वगैरह सब, स्टैंडर्ड बुक के थ्योरम वगैरह सब हुआ, जैसे प्योर टॉपिक के, खास करके प्योर टॉपिक वो आईआईटी एनआईटी वाले प्रोफेसर जो है बहुत प्रिपेयर करते हैं, उनके प्रूफ वगैरह सब जो है ना, आपको स्टैंडर्ड प्रूफ वगैरह सब आने चाहिए, जो कि मतलब कि कोचिंग वगैरह सब में बहुत कम पढ़ाया जाता है। इस मतलब ये एग्जाम ही है कि आपका वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह सब होना चाहिए। तो ये आपको भी होना चाहिए कि स्टैंडर्ड थ्योरम वगैरह सब का हुआ और रिजल्ट वगैरह सब जो भी हुआ उसको अच्छे से प्रूफ वगैरह सब आने चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ जो जाइएगा आईआईटी एनआईटी वगैरह सब में एमएससी वगैरह सब का पढ़ने या रिसर्च वगैरह सब पढ़ने, तो वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह सब होंगे तो इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। मैंने बहुत सीनियर वगैरह सब आईआईटी एनआईटी और आईएसआई वगैरह से भी मैंने बात किया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था। ओके। शाकिर ने जैसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को बताई, आप उस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है उसने। जैसे कि आपको पता नहीं चलता जब आप प्रिपरेशन में कुछ मिस्टेक्स करते हो, जब रिग्रेट होता है ना बाद में, तो लोगों को पता चलता है। तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो, मतलब अपने प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। ओके। तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं शाकिर को और अनिर्बन को उनके बेटर फ्यूचर के लिए। ओके। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छे से हमें इंटरव्यू देने के लिए। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं भी जी जी चाहता जी। हूँ कि आप बहुत अच्छे बड़े जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वो जो जैसा भी हो जाए, जो भी काम हो वो आप बहुत आगे बढ़े और आपका पूरा सेटिस्फेक्शन हो, यही मैं चाहता हूँ। लोग हाँ कुछ भी कहे, आपको खुद के एग्जैक्टली। ऊपर विश्वास होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप खुद की नजरों में एकदम बहुत अच्छे बने, ये मैं चाहता हूँ। हाँ थैंक यू मतलब आप दोनों को। खूब खुद में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मेरे को अपने पे खुद सेटिस्फेक्शन है, मैंने किया है, मेरे को रिटर्न जरूर मिलेगा, अपने लाइफ में जरूर मिलेगा रिटर्न, ये मेरे को विश्वास है और आप पे भी विश्वास है और उस अलमाइटी पे भी विश्वास है, वो पक्का देगा।